खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। इलेक्शन पर भारी कोरोना महामारी। जी हां, पिछले साल अगस्त से अब तक 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टल चुका है और एक बार फिर 23 जून को होने वाला चुनाव भी टल गया है। यानी अभी कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिलेगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रस्ताव रखा गया और पास भी हो गया। हालांकि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने चुनाव टालने की पहल की, जिसमें सभी का सहयोग मिला। लिहाजा सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से अस्थायी रूप से चुनाव स्थगित करने का संकल्प लिया। पार्टी चीफ को लेकर कांग्रेस धर्म संकट में फंसी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथों में है। कई बार राहुल गांधी की फिर से ताजपोशी की कोशिश हुई, लेकिन पार्टी को इसमें सफलता नहीं मिली। अब सवाल यही उठता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की कमान किसे मिलेगी? सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी या राहुल गांधी को फिर कमान सौंपी जाएगी? तो अध्यक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस धर्म संकट में है। 3 बार चुनाव टल चुके हैं और इस बार कोरोना ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया, या फिर 5 राज्यों के चुनावी परिणाम ने। फिर भी सवाल यही उठता है कि आखिर कब और किसे कांग्रेस की जिम्मेदारी मिलेगी और कौन संभालेगा पार्टी की कमान। बिग फाइट में बहस आज से अहम मुद्दे पर और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी से रामलाल शर्मा जी हैं, योगेश शर्मा जी हैं, ब्यूरो चीफ जयपुर, और साथ ही दिल्ली से एडिटर न्यूज अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। ज्योति जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कांग्रेस अब धर्म संकट में है नजर आता है। हालांकि एक अच्छी पहल और अच्छा फैसला लिया गया। जून में चुनाव होने वाले थे, उसे टाला गया क्योंकि ये महामारी बढ़ी है और इसके लिए ये फैसला सर्वसम्मति से पारित हुआ। लेकिन फिर भी इंतजार सभी कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को है कि उनका पूर्णकालिक उन्हें अध्यक्ष मिले। ये कब पूरा होगा? देखिए श्वेता जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कांग्रेस किसी तरह के धर्म संकट में नहीं है। इस समय जो निर्णय लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी बात जो रखी है वो कोरोना को देखते हुए, जिस तरीके से कोरोना महामारी से इस समय पूरा देश जूझ रहा है, राजस्थान जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है और हालात बहुत विकट है। कोरोना से इस समय हम देख रहे हैं कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम कोई अभी इस स्थिति में भी नहीं पहुंचे हैं कि उसको हम टक्कर दे सके, उसको हम जवाब दे सके। अभी बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हुई है और वो जीवन मतलब एक तरह से जान को लेकर के है। तो ऐसे में सबसे पहले जो एक फर्ज बनता है वो यही बनता है कि हम सबसे पहले लोगों को जान बचाने का काम करें, उन्हें राहत देने का काम करें। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय राहुल गांधी जी का भी ये मैसेज आया था बहुत सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को कि इस समय आप राजनीति को बिल्कुल छोड़ दीजिए और केवल सेवा का काम करिए। जितनी सेवा, जितनी राहत आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाइए, वही सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय। और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर के अभी कोई चीज भी है। और जहां तक हमारे नेतृत्व की बात है कांग्रेस की, तो माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का नेतृत्व लगातार हमारे साथ में है और लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ भी रही है। तो इसलिए कहीं किसी तरह का कोई धर्म संकट नहीं है, किसी कार्यकर्ता के मन में नहीं है, किसी नेता के मन में नहीं है। बहुत क्लियर और स्पष्ट स्थिति है कि हम इस समय सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करने का काम करना चाहते हैं। किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि हम राजनीतिक गतिविधियों को इस समय कहीं कुछ समय के लिए स्थगित करना चाहते हैं। और जहां तक नेतृत्व की बात है तो कांग्रेस का नेतृत्व बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। लगातार वो पार्टी जो बहुत त्याग बलिदान को साथ लेकर के आगे चली है, उस पार्टी ने हमेशा देश को एक नई दिशा दी है, नया यूं कहें विकास के लिए आगे बढ़ाया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो वो सब चीजें हम अभी भी साथ लेकर के चल रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रति सबसे पहले है, लोगों के लिए है और लोकतंत्र में वही सबसे बड़ी बात भी होती है और उसी बात को लेकर हम चल रहे हैं। चलिए, अब क्योंकि आपने पूरी बात यहाँ पर रख दी धर्म संकट में कांग्रेस ने, आपने ये कहा, लेकिन आपके जवाब से रामलाल जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी से रामलाल जी वसत बने। रामलाल जी, पहले तो इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? इस जवाब में आपको क्या ऐसा लगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं? और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि धर्म संकट में कांग्रेस नहीं है?
अध्यक्ष को लेकर? मेरी मुस्कुराहट इस बात की है कि अभी ज्योति जी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है और बहुत आगे बढ़ रही है। ये तो अभी कुछ दिनों पहले जो चुनाव परिणाम आए उससे पता चल गया कि कांग्रेस कितनी मजबूत है और कांग्रेस कितनी विकास की ओर अग्रसर हो रही है। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये चाहे तो चुनाव कराए, ये चाहे तो अपने पहले की तरह अध्यक्ष मनोनीत कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सरदार पटेल के पक्ष में प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे ज्यादा अधिक मत आए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की अगर बात करें तो वो बात है ही नहीं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस अब टुकड़ों के अंदर बटी हुई है और इतिहास को ना तो पूरा पढ़ते हैं ना समझते हैं, कांग्रेस के ही नेताओं को आपस में की बात करते हैं। चुका है। लेकिन ये रामलाल जी आप मानते हैं ना, कांग्रेस थोड़ी ना मान रही है, कांग्रेस थोड़ी ना मान रही, वो तो लगातार लड़ रही है। रामलाल जी ठीक है, पहले से और अब में स्थिति जरूर बदली है, इसका जवाब योगेश जी से ले लेते हैं। योगेश जी आपने सुना रामलाल जी ने क्या कहा, ज्योति जी आश्वस्त है कि नहीं अभी, और ठीक है ये वक्त ऐसा नहीं है कि अब इसमें चुनाव कराया जाए अध्यक्ष हो, क्योंकि महामारी का दौर है। ये राहुल गांधी ने भी खुद कहा है कि अभी हमें इन चीजों से लड़ना है, चुनाव तो बाद में भी हो जाएंगे। लेकिन रामलाल जी ने अभी जो कहा उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले कांग्रेस की स्थिति माने की बहुत मजबूत थी, अभी थोड़ी कमजोर पहले से हुई है, वो वापस स्टैंड कर रही है, फाइट कर रही है, सब कुछ है, लेकिन क्या वाकई में अध्यक्ष को लेकर कोई धर्म संकट कांग्रेस के अंदर नहीं है, या आपको लगता है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि कब चुनाव कराने हैं, कब हम किसे अध्यक्ष बनाएंगे और कब हमें क्या करना है? श्वेता, एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो साफ तौर पर उसका मन बना हुआ है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की कमान संभाले, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक, सब कुछ टिका हुआ राहुल गांधी के खुद के ऊपर कि राहुल गांधी खुद क्या सोचते हैं और वो कितनी देर और लगाएंगे। जैसा आपने कहा था अभी कुछ देर पहले कि 3 बार लगातार ये टला है कांग्रेस अध्यक्ष का मसला, और अभी कोरोना के कारण टला। और आज की जो पूरी बैठक थी उसमें सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये कहा कि आप संबोधित करें। उसके बाद अशोक गहलोत ने बात रखी कि अभी इस वक्त कोरोना महामारी के मुकाबले का समय है, ना कि कांग्रेस पार्टी के संगठन के चुनाव का, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का। चुनाव तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन पहले हम सबको मिलकर 135 करोड़ देश की जो जनता है उसको बचाने का काम करना है और इसी मुहिम में पूरी पार्टी को लगना है। ठीक है। तो ये जो बात थी, फोकस इस पे रहा। राहुल गांधी से यहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर वो चाहते तो इस पूरे मसले को खुद ही पटाक्षेप कर सकते थे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला अब मसला नहीं रह जाता, लेकिन अब वो डिले उनकी तरफ से हुआ है और इस डिले के कारण ही ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है। जबकि आप देखिए श्वेता कि राहुल गांधी ने लगातार पिछले कुछ दिनों में एक मजबूत विपक्ष के नेता की अपनी एक इमेज को उन्होंने बनाने की कोशिश की। उन्होंने लगातार ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, चाहे कोरोना का मसला हो, चाहे राफेल का मसला हो, चाहे और भी कोई भी जनता से जुड़ा मसला हो, चाहे जहां उनको खुद को जाना हो वहाँ गए। लेकिन जब उन्होंने केरल के अंदर खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया, वो अपने आप में मुझे लगता है कि एक सुलझा हुआ कदम नहीं था, क्योंकि वो पूरे नॉर्थ इंडिया से चुनकर आता है, उनका परिवार, वो खुद भी चुनकर आए हैं। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि वो वहीं से सांसद हैं, जीत को लेकर ज्यादा आश्वस्त थे कि केरल में वो जीत दर्ज करेंगे, इसलिए पूरा फोकस उनका वहां पर रहा। ये भी एक वजह हो सकती है कि बाकी जगह उनको जहां पहले लग गया हो कि यहाँ पर स्थिति हमारी कमजोर है या हम उतना स्टैंड नहीं कर पाएंगे। नहीं, लेकिन उनकी वजह क्या रही? श्वेता, मौजूदगी उस जीत को दर्ज नहीं करा पाई। केरला में कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिली और इसके पीछे कई कारण रहे। विजयन वहां पर एक छत्र नेता के तौर पर लेफ्ट के थे और उसके बाद जब उन्होंने कई विधायकों के टिकट काट दिए अपनी पार्टी के, कांग्रेस उसको नहीं भुला पाई। असम में कांग्रेस ये नहीं तय कर पाई कि भारतीय जनता पार्टी का हिडन सीएम फेस हेमंत बिश्व शर्मा है, तो कांग्रेस वो भी जान नहीं पाई। वहाँ भी कांग्रेस अपनी पार्टी का सीएम फेस नहीं खड़ा कर पाई, ना केरला में खड़ा कर पाई। तो इन्वॉल्वमेंट जो था राहुल गांधी का पूरी तरह इन 5 राज्यों के चुनाव में वो नज़र नहीं आया। बंगाल बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया, जिसको लेकर आज सोनिया गांधी ने भी चिंता जताई है, लेकिन चिंता जताना ही लाजमी नहीं है। और यहाँ पर आज जैसे बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आती है, तो मेरा एक सवाल ये भी रहा कि जब ये इशू पूरी तरह सॉल्व होना ही नहीं था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं होना था, तो फिर ये क्यों लाया गया? ठीक है। इस मुद्दे को क्यों
आज सीडब्ल्यूसी के अंदर लाया गया, ठीक इसको है। टाला जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अहम बैठक रही सीडब्ल्यूसी की। अदिति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, आज की अगर सीडब्ल्यूसी की बैठक की बात करें, उससे पहले अगर हम 22 जनवरी की बात कर लो, उस वक्त भी सीडब्ल्यूसी की बैठक थी। अलग मुद्दा वहां पर बना हुआ था जब 23 लोगों ने, दिग्गज कांग्रेस के नेताओं ने लेटर लिखा, उस पर भी बहस हुई थी और उस वक्त भी लीड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली थी और बिल्कुल कड़े शब्दों में कहा था कि क्या है कांग्रेस और हमारी जिम्मेदारी, जवाबदेही क्या होती है। वो 22 जनवरी की बात थी। और आज की बात करें तो आज भी इसे लेकर लीड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली, उन्होंने ये मुद्दा रखा और सर्वसहमति से इस बात पर सबने मुहर लगाई कि बिल्कुल अभी वक्त चुनाव का नहीं है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये मुद्दा उठा क्यों आज? क्योंकि जबकि दूसरी चीजों को लेकर था, अध्यक्ष को लेकर भी बात यहां पर हो गई, चुनाव फिर टाल दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कब यहां पर चुनाव होंगे, कितने जरूरी आज के वक्त में कांग्रेस के लिए चुनाव के बाद अध्यक्ष का होना है? श्वेता, मुझे लगता है कि कांग्रेस को या खुद जो इंटरिम अध्यक्ष हैं या कांग्रेस में जितने भी दिग्गज लोग हैं या हम जिनको भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहे हैं, वो अपने आप से अकेले कमरे में खड़े होकर ये पूछें कि क्या वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और इस देश के लिए काम करना चाह रहे हैं या नहीं। योगेश जी ने कहा कि सवाल उठना नहीं चाहिए था। योगेश जी की मैं काफी हेमंत बिस्वा और तमाम बातों पर बिल्कुल सहमति के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि आज ये जो मुद्दा उठाया गया ये वेल स्ट्रेटेजाइज था। मुद्दा ये था कि 22 जनवरी से लेकर और पिछले 6 महीने में जिस तरीके से कांग्रेस टुकड़ों में बटी है, जिस तरीके से दिग्गज नेता G23 में आए हैं, और उनका यही सवाल था कि अगर राहुल गांधी सहमत नहीं है या राहुल गांधी तैयार नहीं है तो क्यों नहीं प्रियंका गांधी को बनाया जाए। प्रियंका गांधी अगर नहीं बनाना चाहती तो क्यों नहीं दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए। मुद्दा ये है कि जब शादी हो रही है, कोरोना काल 2 साल तक का हो सकता है, 1 साल बीत चुका है और ये दूसरा साल है, तो अगर कोरोना काल 2 और साल चलता है तो क्या कांग्रेस इसी लचर स्थिति में चलती रहेगी? कांग्रेस अपने आप खड़ा होना चाह रही है इन 5 राज्यों की, और यही वजह है कि 5 राज्यों के जो रिजल्ट आने के बाद भी अभी भी ये सोचना पड़ रहा है। देखिए, कोई बैंड बाजा बारात की जरूरत है नहीं। अगर किसी को शादी करनी है तो वो आज के माहौल में अकेले घर में 4 सदस्यों के साथ करके बाद में रिसेप्शन दे सकता है। राहुल गांधी अगर जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो वो जिम्मेदारी ले सकते हैं, मनोनीत हो सकते हैं और बाद में चाहे चुनाव की पूरी प्रक्रिया जैसे जैसे कोरोना का माहौल ठीक होए वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज ये मुद्दा इसलिए उठाया गया जिससे कि जब ये सवाल उठेगा, देखिए संजय झा से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रखर होकर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, वेबनेट्स पे ये बात खुल के लिखने लगे हैं कि कांग्रेस पे चल क्या रहा है। मुद्दा ये है कि हेमंत बिस्वा, ममता बनर्जी दोनों भी लोग थे जो कांग्रेस से नाराज होके आए हैं। सवाल उठता है कि कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बेसिकली ये कि कांग्रेस अब क्या खुद को इसी तरीके से बैसाखी पे चलाना चाहती है? क्या कोई एक व्यक्ति, मानिए राहुल गांधी अभी नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते तमाम वजहों के चक्कर में, लेकिन क्या वो सड़क पे आकर उस भूमिका में नहीं आ सकते? सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, कोरोना में वो बाहर नहीं निकल सकती, तो क्या राहुल गांधी उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का कम से कम चोंगा पहनकर ही सड़क पर लोगों की मदद नहीं कर सकते? सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार के साथ साथ विपक्ष की, बिल्कुल आदित्य, इसी में एक सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी तैयार है? क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सबने मनाने की कोशिश की, नहीं माने वो, और लगातार दूरी होते रहे कि अध्यक्ष पद में नहीं, लेकिन स्टिल इसके बावजूद कि हाँ कई मुद्दों को उठाते रहे, बेबाकी से बात रखते रहे, ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़ते रहे, लेकिन सब इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल पता ये नहीं चल पा रहे कि क्या राहुल गांधी चाह रहे हैं काम करना है तो फिर ऐसे करो या अध्यक्ष पद में रहते हुए करो, दोनों बातें हो सकती हैं। देखिए, राहुल गांधी अभी खुद की ही पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं और हो सकता है उनका एक बहुत डेमोक्रेटिक लीडर है, उनके आसपास क्या उनके तमाम लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी सबकी सुनकर सबसे बात करके डिसीजन लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो आपका सवाल है उसका एक लाइन का जवाब है, चाहे कोई कुछ भी कहे, राहुल गांधी ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था वो भी स्ट्रेटेजाइज था, वो नाराज थे उस अपनी परफॉर्मेंस से, 2019 की परफॉर्मेंस से नाराज थे। दूसरा, वो चाहते थे कि जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे रहा हूं तो बाकी के और भी लोग जिन्होंने राज्यों की लोकसभा चुनाव में अलग अलग जगह की जिम्मेदारी ली वो इस्तीफा दे, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। ऐसे में राहुल गांधी की यही लड़ाई है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूं, बनूंगा, लेकिन अपने शर्तों के हिसाब से, मैं किसी से दबकर काम नहीं करूंगा। और सोनिया गांधी इसके इधर, क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी के बाद जैसे पार्टी चलाई है, उन्होंने सारे बड़े नेताओं का राय
ऐश्वर्या राय, अहमद पटेल का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसके चलते पार्टी में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद यंग लीडर राहुल गांधी को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के साथ बेबाक होकर, पारदर्शित होकर पार्टी चले। वहीं उनकी मां सोनिया गांधी को ये लगता है कि सबको साथ लेकर कई जगह हो सकता है कि आपको दबना पड़े, कई जगह हो सकता है कि आप अपनी मर्जी दोनों के विचार लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि शायद ये भी एक वजह बन रही है। बिल्कुल आदित्य, जो आपने बात रखी है, ज्योति खंडेलवाल जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई बात उन्होंने अपनी रखी। ज्योति जी, आपने सुना आदित्य ने क्या कहा, क्या आप उससे एग्री करेंगे कि मौजूदा स्थिति में बहुत सारी चीजें हो रही है, फैसला ठीक है अभी चुनाव ना होने का, लेकिन अभी नहीं तो कब? सवाल तो ये भी उठेगा। एक बड़ी मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी है कांग्रेस, बहुत पुरानी पार्टी है, सवाल तो उठेंगे, जवाब भी देना पड़ेगा। ज्योति जी। बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे तीन जो मेरे साथी हैं यहाँ पर, रामलाल जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए राहुल गांधी जी के उस नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ रही है, चुनाव हार रहे हैं इस समय। तो मैं ये कहना चाहूंगी लोकतंत्र में कोई भी पार्टी का चुनाव जीत हार चलती रहती है, लेकिन आपने खुद ने देखा है कि कोरोना के समय पर भी अगर श्रमिकों को भी अगर जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी सड़क पर उनके साथ उतर करके उनके साथ में थे। प्रियंका गांधी जी भी जहां जरूरत पड़ रही है वहां वो हर व्यक्ति के पास, जो जरूरतमंद के पास पहुंच की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दों को उठाया जा रहा है। राहुल जी ने, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे चाइना जब हमारी जमीन पर कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा था, उस मुद्दे को उन्होंने बहुत टाइमली उठा करके सरकार को भी आगाह किया, जनता के सामने भी उसको लेकर के आए। तो कहीं किसी तरह की कोई कमी, अभी अदिति ने भी कहा कि राहुल गांधी जी को सड़कों पर आना चाहिए। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी सड़कों पर है। कोरोना के मामले में हर एक बात को लेकर के, चाहे 18+ की वैक्सीनेशन हो, वैक्सीनेशन को निःशुल्क करवाने की बात हो, बहुत समय पहले कोरोना के लिए आगाह और सतर्क करने की बात हो, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने में, हर एक बारे में अगर आपने देखा हो तो राहुल गांधी जी ने बहुत मैच्योर तरीके से अपनी बात को रखा है, सरकार को पहुंचाया है और विपक्ष की अपनी भूमिका में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो जहां तक बात ये आ रही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहने, हाँ हो सकता है कि ये कुछ बातें हो, उनकी कुछ समय के साथ लेकर के चलते हुए पार्टी में कुछ चेंजेस करने की उनकी डिमांड, और उनको लगता है कि वो सही समय पर होना चाहिए। अभी एक बात और कही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो आप ले लो, फिर बाद में आप उसको करते रहना, जैसे शादी का रिसेप्शन बाद में करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए काम तो वो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी संभाल रहे हैं, अभी भी उन्होंने पार्टी का नेतृत्व पूरी, लेकिन सवाल वही ना कि अध्यक्ष अभी कौन और अध्यक्ष क्यों नहीं राहुल गांधी, दोनों चीजें। बिल्कुल विपक्ष। ज्योति जी, अदिति कुछ कहना चाह रही है इसी पर, अदिति कुछ कहना चाह रही है। हाँ अदिति। ज्योति जी, मुझे आपसे बस ये पूछना है एक लाइन में कि 60 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसने इतना लंबा राज किया है और जाहिर तौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जो आज देश में हमारे पास हैं, जिसको हम आम जनता इस्तेमाल कर रही है, क्या आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के कामकाज से संतुष्ट हैं? क्या कांग्रेस पार्टी जो लुप्त हो रही है अलग अलग प्रदेशों में, आप उससे संतुष्ट हैं? आप राहुल गांधी के काम से संतुष्ट हैं जो वो आज कर रहे हैं? बस मेरा ये सवाल है। ज्योति जी। बिल्कुल अदिति जी, मैं कहना चाहूंगी राहुल गांधी जी के काम से संतुष्ट है। और आप ये जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस राज्यों से लुप्त हो रही है, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। कोई केवल सत्ता में आ जाना ही पार्टी के लिए नहीं होता, वहां का कार्यकर्ता है हमारा, वहां के कार्यकर्ता लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठा रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं हो, केवल 60 साल पुरानी नहीं, कांग्रेस तो आजादी से पहले की पार्टी है, आजादी दिलाने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज जिन सुविधाओं को हम यूज कर पा रहे हैं, आज जिस सुविधाओं के माध्यम से लोगों को राहत दे पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हो, हमारे रिसर्च सेंटर्स हो, वैक्सीनेशन देखिए उसको कोई झुठला भी नहीं रहा ज्योति जी। बिल्कुल ये बातें जो आप कह रही हैं ना ज्योति जी, क्योंकि शुरुआती वक्त से कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, लेकिन किया है उसको कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन आज के वक्त में भी तो देखना पड़ेगा, बदलाव भी होता है बहुत सारी चीजों का और उम्मीदें भी बढ़ जाती है। ज्योति जी, सवाल इसलिए उठ रहा है। रामलाल जी। ज्योति जी, मैं ज्योति जी से श्वेता जी ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी जी ने बहुत से मुद्दों के ऊपर जनता के अंदर विपक्षी भूमिका को निभाने का काम किया है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना होती है तो राहुल गांधी जी भी पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी जी भी पहुंचते हैं। आज बंगाल के अंदर घटना घटित हो रही है, क्या बंगाल के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाने के लिए क्यों संकोच कर रहे हैं? क्यों उनके ऊपर हिंसा हो रही है? उस हिंसा के ऊपर बोलने के ऊपर क्यों नहीं उनके मुख से 2 शब्द निकल रहे हैं? रामलाल जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, बंगाल में आप बड़े जोश खरोश के साथ गए, आपके प्रधानमंत्री जी भी गए, आपके अमित शाह जी भी गए, आपके अध्यक्ष भी गए, आप मुझे बताइए वहां पर आपकी पार्टी चुनाव हार गई, तो आप
आपका नेतृत्व क्या नाकाबिल था? आपके नेतृत्व क्या केपेबल नहीं था? क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? बताइए, ऐसा नहीं होता। आप बंगाल में गए, अपनी पूरी फोर्स के साथ गए, रामनाथ गंधेड़ के साथ गए, आपके प्रधानमंत्री जी ने खूब रैलियां की, अमित शाह जी ने खूब रैलियां की, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। ठीक है रामनाथ जी, आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, जहां पर जो भी विपक्ष के तौर पर भी मजबूती के साथ जिम्मेदारी उसकी भी बन जाती है, जिम्मेदारी उसकी भी बन जाती है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं है, बहुत सारे राज्य हैं और सवाल सब पर ही उठता है। मैं तो श्वेता जी ये पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर बन सकता है क्या? बिल्कुल, ये तो निर्णय लेंगे सीडब्ल्यूसी की बैठक में, ये सवाल तो वही उठ रहा है। क्या गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति कई बार बना है? आप क्या कांग्रेस के बारे में ना तो जानते हैं ना पढ़ते हैं, कांग्रेस के बारे में जानेंगे, देश के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आप ना जानते हैं ना पढ़ते हैं, इसलिए आपको समझ में ही नहीं आता कि कोई है कि नहीं है। योगेश जी, आप हमारे नेताओं को जो आपसी, ठीक है, ये आपने अपने विचार रखे, लेकिन योगेश जी सवाल ये उठता है बार बार, और पहले भी ये उठा कि अगर पूर्णकालिक तौर पर अध्यक्ष अगर राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं तो किसी हम परिवार के बाहर के व्यक्ति को क्यों ना बना दे, जब चुनाव से होना ही है। क्या इसकी संभावना नजर आती है, या फिर राहुल गांधी के निर्णय पर ही सब कुछ निर्भर है? श्वेता, कोई भी संगठन चलाने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी में जो अभी जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो मुझे लगता है उसमें कोर कसर है। भारतीय जनता पार्टी आज विराट वृक्ष बन गई राजनीतिक तौर पर, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की पार्टी बन गई। वो इसलिए बन गई क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो बीजेपी का है और जो वहाँ काम करने का जो स्टाइल है, उसी कारण आज बीजेपी आज इस मुकाम पर पहुंची है। और कांग्रेस का जो डाउनफॉल आया है वो इस कारण ही आया है कि जो संगठनात्मक जो ढांचा है वो दिन ब दिन और कमज़ोर होता जा रहा है। न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि स्टेट्स लेवल पर भी ये धीरे धीरे संकट काल में चल रहा है, संक्रमण काल में चल रहा है। जिस तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत आज कोरोना पेशेंट्स को पड़ रही है, उसी तरह कांग्रेस को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और राहुल गांधी को यहाँ पर आगे आना ही पड़ेगा अपनी पार्टी को ऑक्सीजन देने के लिए, और क्योंकि गांधी परिवार ही एकमात्र विकल्प है जो पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक रख सकता है। आप किसी भी और व्यक्ति को अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट बना देंगे जो गैर गांधी होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह देशव्यापी स्तर पर एक रह पाएगी। कांग्रेस में कई टुकड़े कई राज्यों में देखने को मिल सकते हैं। यह अलग बात है कि और इनके रहते हुए भी कई टुकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो आज जो कुछ हालत है उसमें गैर गांधी जो है व्यक्ति वो कांग्रेस पार्टी को चलाने में दिक्कत आएगी। गांधी परिवार का सदस्य ही कांग्रेस पार्टी को एक रख सकता है। ये वाकई में सच बात है इस पार्टी के लिए। यानी ये तय माने कि अध्यक्ष भी गांधी परिवार से ही बनेगा, तभी कांग्रेस वैसे ही चल सकेगी जैसे चल रही है, या फिर मतभेद हो सकते हैं अगर बाहर से। श्वेता, ये अनिवार्य है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर गैर गांधी बनना था तो अब तक ये निर्णय हो चुका होता। और कई ऐसे फेस हैं जो कांग्रेस पार्टी में गैर गांधी हैं और पार्टी की कमान को संभाल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का वर्कर इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यही। जब कार्यकर्ताओं को फीडबैक लिया जाता है तो उनकी तरफ से ये होता है कि गांधी परिवार से बने राहुल गांधी का नाम, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। रामलाल जी, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। जी श्वेता जी, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, आंतरिक लोकतंत्र को महत्व देती है, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नहीं कह सकता है उसका अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कांग्रेस का अगला अध्यक्ष या तो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी, या राहुल गांधी जी की शादी हो गई तो उनके बच्चे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और मैं ज्योति जी से कहना चाहूंगा, कोई दूसरा नेता भी है क्या बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी के अलावा? मुझे तो लगता है बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी के अलावा। वो कैसे कहेंगे कि कौन बन सकता है? कोई नहीं कह सकता। आपके कांग्रेस पार्टी में विकल्प है भी ज्योति जी। आपके तो सरकार ही बीजेपी की नहीं रही है, नरेंद्र मोदी सरकार हो गई है कि अब के बाद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से बनेगा। तो व्यक्तिवादी सरकार हो गई, लोकतंत्र बचा क्या है, हिटलरशाही हो गई है, एक व्यक्ति जो निर्णय। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इतना तय है कि 1.5 साल अध्यक्ष रहे, 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, इसके बाद असंतुष्ट नहीं थे उन कामों को लेकर, परिणामों को लेकर इस्तीफा दिया राहुल गांधी ने। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी काम करे। इंतजार सभी को था कि अभी जून में चुनाव होंगे, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि अभी चुनाव नहीं होने वाले अध्यक्ष को लेकर जो जैसा काम कांग्रेस में कर रहा था करते रहेंगे। लीड आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली, और ये अच्छा निर्णय है कि अभी जो वक्त है वो कोरोना महामारी से जंग लड़ने का है, ना कि आपस में लड़ने का, ना कि चुनाव कराने का। लेकिन फिर भी वो कार्यकर्ता जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहा है, वो कार्यकर्ता जो गांधी परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस में जल्द से जल्द अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाए, अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी हो जाए। लेकिन अब देखना होगा कि ये इंतजार खत्म कब होता है, कब तैयार राहुल गांधी होते हैं। वक्त
थोड़ा लगेगा, लेकिन इतना तय जून में ये चुनाव नहीं हो रहे हैं। चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।